वेलकम सर, वेलकम। और पीछे जो बाहर खड़े हैं आसपास में, उधर से दूर से फोटो खींच रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आके बैठिए। हाइड्रा फेशियल और दूसरे मशीन्स के लिए मशीन्स की बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको। सो अब मनीष जानी सर का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। मनीष जानी सर मोर देन 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस होल्डर हैं। फार्मा इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, बहुत 2-4 बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं। वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी ये डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं। और लेक्चरर्स हैं अमेरिकन एसोसिएशन इन दुबई एंड इंडिया, दोनों जगह। एंड जमुना पाई मैडम के इंस्टीट्यूट में हैं, उनके वहाँ पे भी अटेस्ट हैं। सिडिस्को लेक्चरर हैं, एबीडीसी के साथ अटेस्ट हैं। और आज यहाँ पर स्टेज पे वो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाले हैं। सो सर, आप क्या देने वाले हैं लोगों को, थोड़ा सा बता दोगे सो दैट यहाँ से कोई उठ के नहीं जाए। Yes, sure. It's working? इट्स वर्किंग। Hello, can you hear me? So good morning once again. Good morning, sir. Yeah, first of all, thank you so much for entire team of ABTC and Sidesco Thank you. for having me for today's lecture. Okay, so आज मेरा आने का मेन पर्पस है, जो अभी एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी मार्केट जो ग्रो कर रहा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एज अ ब्यूटिशियन या एज अ सैलून प्रोफेशनल हमें चैलेंजेस लगता है कि हम लोग स्किन केयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, सो थैंक्स टू एंटायर एबीटीसी टीम Thank हु हैव एक्चुअली टेकन ऑल द एफर्ट्स। उन्होंने रेगुलर स्किन केयर के क्लासेस रख रहे हैं और थैंक यू। मेरे रेगुलर क्लासेस एबीटीसी में होते हैं। ठीक है, तो उसमें प्राइमरीली मेरा जो आज का ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो है लेज़र। ठीक है, तो लेज़र मशीन्स एज अ ब्यूटी प्रोफेशनल और एज अ कॉस्मेटोलॉजी, आप अगर अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखते हैं, जैसे एबीटीसी कंटिन्यूसली अपने स्टूडेंट्स को अपग्रेड करने के लिए रेगुलर क्लासेस देते हैं स्किन के, तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट दे हैव दैट ट्रस्ट इन स्किन एसेंशियल एंड मी। एंड हम लोग रेगुलरली हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको स्किन केयर और कॉस्मेटोलॉजी में कैसे आप आगे बढ़ सकते हो वो पूरा हम लोग नॉलेज देते हैं। ठीक है, सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेज़र, जो हमने यहाँ पे स्टेज पे रखा हुआ है। और वो लेज़र में भी जो एकदम हॉट टॉपिक है वो है बॉलीवुड या हॉलीवुड कार्बन फेशियल। ठीक है, सो कितने लोग ने ये वर्ड सुना हुआ है कार्बन फेशियल ग्रुप में? सर Okay. मैंने सुना है सर, यस वो चेहरे को काला करके बाद में व्हाइट करते वो वाला। यस, ओके। सो उसमें सर खाली एक करेक्शन है कि लोगों को लगता है कि चेहरे पे कुछ क्रीम लगाया और लेज़र फायर किया, हो गया कार्बन फेशियल। ओके, बट उसके एक्चुअली काफ़ी सारे टेक्निकल पॉइंट है, काफ़ी सारा आपको स्किन का नॉलेज चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ही सर आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड आई थिंक यू आर विटनेस, आपने काफ़ी सारे मेरे डेमोज भी अटेंड किए हैं। सो उसके हिसाब से स्किन में अगर आपको एक्सफोलिएशन करना है लेज़र से, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में लेज़र फोटोफेशियल। ओके, सो लेज़र फोटोफेशियल आज मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूं, जिसमें आप विदाउट एनी प्रोडक्ट, खाली लेज़र मशीन से आप अच्छे से स्किन टोनिंग एंड आप एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलीवुड या बॉलीवुड कार्बन फेशियल। जो बाहर खड़े मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आके सीट पे बैठ जाइए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना चाहिए कि लेज़र में लेज़र से कैसे फेशियल होगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता है कि हम लोग फेशियल किट से ही फेशियल हमें आता प्लीज है। कम इनसाइड एंड सीट प्लीज। यू कैन ज्वाइन एंड सिट प्लीज। सो उसके हिसाब से लेज़र में सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि लेज़र बेसिकली एक लाइट है। ठीक है, फोटॉन्स है जो हम स्किन के ऊपर पेनिट्रेट करके स्किन को एक्चुअली जो ऊपर का जो आपके लेयर्स होते हैं, डेड स्किन लेयर, उसको आप अच्छे से विदाउट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं लेज़र फोटो फेशियल। ओके, सो जो फेशियल आप अभी फेशियल किट से कर रहे हो वो नहीं करते हुए आप लेज़र से, अगर आपने अच्छे से ट्रेनिंग लिया है तो आप लेज़र भी यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए रेगुलरली हमारे एबीटीसी के क्लासेस होते हैं, जहाँ पे आप अपना एडमिशन लेके या एनरोल करके आप वो क्लासेस करके आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना। सो आज जो मैं लेज़र बताने वाला हूँ उसमें प्राइमरीली जो ये वाला हैंडल है,
जिसको हम लोग बोलते हैं पिको लेजर या एंटी एग लेजर। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर हैंडल है उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक कलर की लाइट यूज करके हम लोग आज आपको कार्बन फेशियल दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो मशीन है उसमें दोनों फंक्शंस है, हेयर रिमूवल भी है, टैनिंग, कार्बन फेशियल, ये सारे आप ट्रीटमेंट ये मशीन से कर सकते हो, ठीक है। सो आज हमारे पास डेमो के लिए एक वॉलंटरी हमने मॉडल बुलाई है। आई थिंक वी प्लीज रीना जी एंड हमारी Welcome. की एकदम होशियार स्टूडेंट है गीता, वो भी आज हमें ज्वाइन करेगी। गीता परदेसी। यस, ठीक है, बिकॉज शी इज वेरी पैशनेट। वो मेकअप में तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे, बट उनको स्किन में भी बढ़ना है। सो थैंक्स बोथ ऑफ यू। सर मैं कुछ मेरा एक डाउट था जो मैं हाँ, इन लोगों please, के लिए sir, पूछना चाहता हूँ please. सर। हाँ। अभी कार्बन लेजर तो अच्छा है, वेरी नाइस, और ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन आजकल सलोन्स में ना हाइड्रा फेशियल ज्यादा चलता है। Okay. तो ये होने के बाद में मैं चाहता हूँ कि आप इनको बताएं कि हाइड्रा फेशियल में सलोन्स में जो सस्ते वाले मशीन रखते हैं ना, हाँ, 12,000 हाँ, 15,000 वाले, उसमें और आपकी मशीन में जो एडवांस मशीन है उसमें क्या अंतर है और क्या रिजल्ट्स मिलता है। तो अरे सलोन में नहीं आते हुए डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं पेशेंट? एग्जैक्टली तो थोड़ा उस पे भी थोड़ा कवर कीजिए प्लीज। Sure, sure. थैंक यू। ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल हाइड्रा फेशियल इतना मार्केट में चल रहा है। हाइड्रा फेशियल सब लोग को लगता है कि हमने एक चाइनीज का डब्बा ले लिया और उससे हम लोग हाइड्रा फेशियल करेंगे, क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नो डाउट वो मशीन अच्छा है, बट आपको अगर प्रॉपर एक्सफोलिएशन करना है तो उसके लिए आपके पास अच्छा मशीन चाहिए, ठीक है। सो हाइड्रा फेशियल है वो एकदम बेसिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। उससे आपका जो प्रॉपर जो बोलते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम या जो आपका डेड स्किन लेयर है वो जो निकलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं निकलता है, ठीक है। सो हाइड्रा फेशियल और लेजर में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस वही है कि रिजल्ट का, नंबर 1, नंबर 2 आपका जो इंस्टेंट ग्लो है वो इंस्टेंट ग्लो आपको लेजर से मिलेगा, हाइड्रा फेशियल से उतना नहीं मिलेगा। हाइड्रा फेशियल में आपको रिपीट सेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेजर लाइट से अगर आप एक्सफोलिएशन करते हो तो आपका क्लाइंट का रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ठीक है। सो जो आई थिंक शाहनवाज सर ने क्वेश्चन पूछा उसका वही आंसर है कि हाइड्रा फेशियल और कार्बन फेशियल ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। हाइड्रा फेशियल में आप क्या करते हो, वाटर और सॉल्यूशन आप यूज करते हो। यहाँ पे हमें कोई भी वाटर सॉल्यूशन कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हम लोग खाली लेजर लाइट से आप कैसे स्किन का ऊपर का लेयर आप एक्सफोलिएट कर सकते हो वो मैं आज लाइव दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट का स्किन चेक करना है, ठीक है। आपने देखा रहेगा कि जब भी हम फेशियल करते हैं तो हम लोग क्लाइंट का ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। बट अगर आप लेजर कर रहे हो तो लेजर में हम लोग जो लाइट यूज कर रहे हैं वो लाइट का एफिकेसी के लिए हमारे पास अलग अलग फिल्टर्स है। तो लेजर में इस टाइप के आपके ओके, सो इस टाइप के लाइट्स के फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। सो ये फिल्टर्स का काम क्या है, ये जो अपनी लेजर लाइट जब भी आप यूज करते हो ये फिल्टर आपके एक लेयर में स्किन के पर्टिकुलर लेयर तक पेनिट्रेट होता है, ठीक है। सो इसमें अलग अलग टिप्स दिया है। अभी हम लोग आज कार्बन दिखाने वाले हैं, इसीलिए हमने कार्बन का टिप यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। कार्बन चलाना है, कार्बन हाँ, ओके। सो उसके लिए सबसे पहले कार्बन, ये जो टिप है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फेशियल टिप, ठीक है। हर एक टिप का एक नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर, जो आपके स्किन के अलग अलग लेयर पे काम करता है, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। 1340 नंबर का ये टिप है जो हमें कार्बन फेशियल के लिए यूज करना है, ठीक है। सो अभी जो हम लोग लेजर करेंगे तभी मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो फिल्टर है उसको हम लोग रिमूव करेंगे और अभी मुझे कार्बन करना है तो हम लोग कार्बन का टिप यूज करेंगे।
ठीक है, इसके लिए हाँ मैडम, एनीथिंग वांट टू? ओके, सो लेजर आप आराम से कर सकते हो. अभी मैं दिखाऊंगा, मेरी स्टूडेंट ही है, शी विल डू, क्योंकि वो भी मेरे अंडर ट्रेन है तो उनको पता है कि कैसे करना है. तो अगर आप अच्छे से नॉलेज लेते हो तो आप भी लेज़र सीख सकते हो, आप कर सकते हो. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको नॉलेज लेना है, और वो नॉलेज लेने के बाद वो आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके प्रैक्टिस में. ठीक है, सो कार्बन फेशियल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का चारकोल कार्बन आपको मशीन के साथ मिलता है, वो आपको अप्लाई करना है. ठीक है, अभी इसको कार्बन फेशियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें जो कार्बन ट्यूब जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका मेन प्रॉपर्टी है आपका कार्बन. एक ऐसा केमिकल है या ऐसा कंपोनेंट है जिसको कोई भी गंदी चीज अच्छी लगती है. तो अपने जो ऊपर का जो डेड स्किन लेयर है वो ये कार्बन में क्या होगा, कार्बन उसको बाइंड करता है. ठीक है, सो जब भी आप कार्बन अप्लाई करते हो, जैसे हमने इनके स्किन के ऊपर अप्लाई किया है, आप देख सकते हो कि थोड़ा विदिन 2 to 3 मिनट्स ये कार्बन पूरा ड्राई हो जाएगा और आपका जो ऊपर का सबसे ऊपर का लेयर है स्ट्रैटम कॉर्नियम, उसको ये बाइंड कर देगा. और जब भी मैं लेजर का लाइट उसके ऊपर फायर करूंगा, वो कार्बन के साथ में आपका स्ट्रैटम कॉर्नियम जो ऊपर का सबसे ऊपर का लेयर है वो भी उसके साथ ब्लास्ट होगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर फोटो फेशियल. फोटो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि लेजर का नाम है फोटोन, इसीलिए उसको बोलते हैं लेजर फोटो फेशियल. ओके, सो यहाँ पे मैंने ना कोई किट यूज किया है, ना मेरे पास कोई स्क्रबर है, ना मेरे पास कोई क्लिंजर है. मैं ओनली एंड ओनली लेजर से पूरा आपको एक्सफोलिएशन कैसे होता है वो मैं लाइव अभी दिखाने वाला हूँ. ठीक, ज़्यादा यस, थैंक यू. सो जैसे अभी हमने कार्बन लगाया हुआ है, कार्बन के एक्सफोलिएशन के लिए मशीन के अंदर आप देखेंगे एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है. वो सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग पूरा हम आपको प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा लाइट कितनी वेवलेंथ का और कितना फ्लुएंस मीन्स पावर आपको इनके स्किन के ऊपर यूज करना है. ठीक है, सो पूरा वो लेजर फिजिक्स और वो पूरा हम लोग आपको बताते हैं. अभी इनके स्किन के हिसाब से जो मुझे रिक्वायर्ड है वो ट्रीटमेंट पैरामीटर मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ. बस नॉर्मल मोटर टावल है. ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेजर कार्बन फेशियल. और वो कार्बन फेशियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, फुट पैड चालू है ना, चालू है ना. ओके, सो नाउ आपको क्या करना है, कभी भी आप लेजर फोटो फेशियल या कार्बन फेशियल करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना है. जैसे यहाँ पे हम लोग एक 3 to 4 सेंटीमीटर हैंडल दूर रख के हम वो जो लेजर है वो लेजर लाइट उनके स्किन पे फायर कर रहे हैं. थोड़ा आप देख रहे हो, आपको थोड़ा सा धुआं जैसा दिख रहा है. ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है आपका स्किन बर्न हो रहा है. ये बेसिकली क्या कर रहा है, जो कार्बन आपने स्किन के ऊपर लगाया था वो आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है. ठीक है, सो इससे आपका कोई स्किन बर्न नहीं हो रहा है, आपका जो डेड स्किन है वो खाली एक्सफोलिएट हो रहा है. ठीक है, इसमें आप देखेंगे आपको हल्का सा व्हाइटिश या येलोइश लाइट आपको जो दिख रहा है वो एक्चुअल लेजर है जो मशीन में से फायर हो रहा है. ठीक है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है ना. थोड़ा सा वाढू गीता, वाढू थोड़ा. नाउ आप मशीन में दो अलग अलग फीचर्स है. मशीन में आपको ट्रीटमेंट स्लो करना है, फास्ट करना है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. और आप देख रहे हैं कि क्लाइंट एब्सोल्युटली कंफर्टेबल है, क्लाइंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट पेन नहीं है. कैसे पता चलेगा,
अगर उनको पेन होता रहेगा तो शी विल मूव हर बॉडी, ओके। या तो क्या करेंगे, वो शिवरिंग करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज कंफर्टेबल, एब्सोल्युटली रिलैक्स। तो ऐसे आपको पूरा जो आपका डेड स्किन, जो स्ट्रैटम कॉर्नियम जो बोलते हैं, वो पूरा आप एक्सफोलिएट इसमें कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इजी है, ठीक है, देखने में इजी लग रहा है, बट उसके पीछे काफी सारा साइंस है जो आपको समझना है और सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप लेजर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको लेजर फिजिक्स पता होना चाहिए। लेजर फिजिक्स का मतलब है कौन सा स्किन टाइप होता है, कितने लेयर्स होते हैं, कौन सा लेजर लाइट किसके लिए यूज होता है, वो सब अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप आराम से लेजर सीख सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आगे वाला जो आने वाले जो 5 साल है, आप सब लोग लिख के रखो कि आपका मशीनरी आपका प्रैक्टिस का 100% पार्ट होने वाला है। आप अभी देखोगे कि आपके सैलून में भी आप काफ़ी सारे छोटे छोटे टूल्स यूज़ करते हो, ठीक है, बट स्किन के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। तो स्किन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्किन के लिए आपके पास अच्छा सा मशीन होना चाहिए और लेज़र मशीन से आप अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट आपका कर सकते हो, ठीक है। और ये जो नाम फेमस कहाँ से हुआ है, एक्चुअली ये हॉलीवुड से आया है। इसीलिए जब ये लॉन्च हुआ था, इसको बोलते थे हॉलीवुड कार्बन फेशियल, ठीक है। सो इसके काफ़ी सारे नाम है, फोटो फेशियल बोलो, एक्सफोलिएशन बोलो, लेज़र फोटो फेशियल बोलो, कार्बन फेशियल बोलो, वो सारे एक ही नाम है, प्रोसीजर और ट्रीटमेंट सेम ही है। एनी क्वेश्चन? एंड आई थिंक वी हैव अ एक्सपर्ट टीम, we are very honored to have all the entire team of Dr. जमुना पाई। जमुना पाई मैम का नाम कितने लोगों ने सुना है? ओके, सो शी इज पायोनियर इन डर्मेटोलॉजी एंड अपने हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी एंड डॉक्टर अस्मा है। दे आर द मेन की डॉक्टर्स विद डॉक्टर पाई सिंस लॉन्ग टाइम एंड दे आर मैनेजिंग ऑल द क्लिनिक्स। ओके, सो डेफिनेटली आई विल give some time to them also to express and give their opinion about what is happening in dermatology। और आप एज अ ब्यूटिशियन या सैलून प्रोफेशनल आप क्या क्या कर सकते हो, वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करेंगे आफ्टर द सेशन। एनी क्वेश्चन इन दिस? एनीवन? एक्सक्यूज मी, माइक जरा देंगे। Anyone has any question? You can ask me, not an issue. हाँ, give it to her. हेलो सर, Yes. ये ऐसा बर्न करेगा क्या सर? बर्न करता है क्या? चटका लगता है क्या? नहीं, आप देख सकते हो क्योंकि इसमें हमने जो पावर रखा है जी। वो उनके स्किन के हिसाब से आप मशीन में एडजस्ट कर सकते हो, तो चटका नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो हाँ। उसकी ट्रेनिंग हम ये आपको भाई provide बोल रहे मेरे जल रहा बोली। नहीं, आप अगर जल रहा होता तो वो यहाँ पे इतने टाइम बैठे नहीं रहते थे, ठीक है ना। अच्छा। वो खाली जो धुआं निकल रहा है वो कार्बन का है। तो ये कितने लेयर तक रहेगा सर ऐसा? ये आपका ऊपर का जो सबसे ऊपर का लेयर है एपिडर्मिस, हाँ। उस पे ही काम करता है, अच्छा, ठीक है ना। उससे अंदर की त्वचा को नुकसान नहीं है? कोई भी नहीं है। अभी हम देखेंगे करने के बाद उनका स्किन एब्सोल्युटली एज इट इज रहेगा, उसमें ना कोई रेडनेस आएगा, ना कुछ स्वेलिंग आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। पर कुछ समय के लिए डार्क हो जाता सर चेहरा इससे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 दिन आप देखो, अभी होने के बाद में आपको पता चलेगा कि उनके स्किन पे कुछ साइड इफेक्ट है। आई थिंक मैम यू वांट टू आस्क? हेलो Yes. सर, मुझे ये पूछना था कि वो बीच बीच में स्पॉट रहते हैं, मतलब जैसे एक हेलो हाँ बीच बीच में वो जगह रहती है, तो उसका क्या मतलब? जैसे हाँ, आप ट्रिक कर रहे हो यस। तो बीच सो में बेसिकली कार्बन फेशियल में क्या होता है, आपको ओवरऑल 90 to 95% कवरेज करना होता है। तो जब भी आप लेजर की लाइट फायर कर रहे हो, वो आपको पिन पॉइंट जो ब्लास्ट हो रहा है वो एक्चुअली उतना एरिया कवर नहीं कर रहा है, उसमें एक स्पॉट साइज रहता है, वो स्पॉट साइज मैंने मशीन में एडजस्ट किया हुआ है। हाँ। तो वो मैक्सिमम एरिया को वो कवर करता है। हाँ, लेकिन अगर एक स्पॉट साइज हम कवर कर रहे हैं, उसके बाजू में ही वो दूसरा स्पॉट कवर करते हैं, वो बीच में,
तो थोड़ा जगह नहीं, रहेगा। वो आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, बट उसमें आपका कोई भी गैप नहीं रह रहा है, क्योंकि आपके जो शॉट्स है, लेजर के जो शॉट्स है, वो एग्जैक्टली आपके एक लीनियर वे में ही होने चाहिए। अगर आपने जिगजैगिंग किया तो आपका बीच का एरिया स्किप हो जाएगा, तो उसका मतलब आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है। आपको प्रॉपरली एक डायरेक्शन में और एक लाइन में ही पूरा आपको लेजर फायर करना है, ठीक। इसका पोस्ट केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि आपका स्किन डार्क हो जाएगा क्या, तो लेजर करने के बाद आपको कंपलसरी SPF यूज करना है, ठीक है, आपके स्किन के हिसाब से। क्योंकि अगर आपने SPF नहीं यूज किया तो क्या होगा, आपका जो आपने क्या किया है, स्किन को एकदम फ्रेश किया है एक्सफोलिएट करने के बाद, अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं किया तो आपकी स्किन डार्क हो सकती है। तो आफ्टर अ लेजर आपको कंपलसरी SPF यूज करना है फॉर ऑल योर क्लाइंट्स, ओके। एंड आई थिंक वी हैव अ एक्सपर्ट टीम डर्मेटोलॉजी, सो आई थिंक उनको भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक वी विल इनवाइट मैम, प्लीज मैम, नंदी मैम। So I think I would suggest please clap for them because they are very busy in their practice, but because of our invitation, they have immediately agreed. Please, ma'am. So please clap once again for both of them. Good morning. Good morning, everyone. I'm Dr. Nandini. And if you guys have any doubts regarding Ma'am, please. So, yeah, please. So, if you have any question related to skincare or what you can do in your practice, या आप अभी जो कर रहे हो आपके सलोन में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सारे क्वेश्चन हमारे पास दोनों एक्सपर्ट है जो आई थिंक मोर देन 20 years में. I think Yes. Asma ma'am has Nandini ma'am I'm meeting first time. So Asma ma'am I know since many years. So definitely both of them are expert in the skin field. So you can ask any question, and I think ma'am if you can just brief them, because technically their concern is as a beautician what they can do in their practice and what are the do's and don'ts in the practice so that they don't go any kind of a medical legal issue. So, have you guys ever wondered what it takes for someone to make them beautiful and confident? See, cosmetology or these kind of treatments go beyond beauty. They actually boost up each person's inner confidence and just makes them feel confident in whatever field they are in. So, this is one kind of a treatment, which is a carbon Hollywood peel, also it's called. It basically involves two things. So applying a carbon lotion. So why we apply a carbon lotion is because it has the property. So carbon, like in a layman language to explain, so carbon has a property to, it's like a magnet to all of the impurities which we have, like a dirt, sebaceous, or like the cells, like which cause acne and all of these. So carbon has it has a magnetic thing to attract all these impurities. So it combines, now when we combine this thing with a laser, so it is a combination of a carbon lotion with the laser technology. So when we are, after applying a carbon lotion, when we are trying to do the laser on it, so what laser does is as soon as the laser hits the carbon, so it attracts all the impurities. So jo bhi carbon mein we had all the impurities, it attracts, and it, so once the laser is done, what we actually find is it helps to improve the skin, it regenerates the skin, also helps with the acne, prevention of the acne, because we are also attacking the dead cells and the oil glands which we have. So it's an overall, and see the main post care, what is required after doing this laser is for at least a day or two, no other creams on your face, like, you know, any actives should not be avoided. And sunscreen, moisturizer is a must thing. And if somebody feels like a rash or some little redness, which is very common of any kind of a laser treatment, you can just moisturize an SPF for the next 2 to 3 days.
and he's absolutely normal. Like he can do whatever there is no downtime to it, but a day or two moisturizer sunscreen is a must. And so that is about the whole carbon thing. And the couple of sessions required, like when at least 6 sessions, 3 to 6 sessions you can suggest, 4 weeks apart at least. Keep a gap of a month, that would be better. So I'll just hand over to Dr. Asma if she needs to. Yeah, I think Dr. Nandini has covered everything in detail. Only few practical कुछ चीज़ें जो बताना चाहेंगे वो ये रहेगा कि हर एक ट्रीटमेंट हर किसी स्किन पे सूट नहीं करता है, तो कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले ज़रूरी है कि देख लें कि वो ट्रीटमेंट से आपके क्लाइंट को फ़ायदा होगा या नहीं, और थोड़े कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो होते हैं ना ट्रीटमेंट के, वो जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे प्रेगनेंसी इज़ एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. प्लस ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज आजकल इतने ऑप्शंस मिल गए हैं लोगों को, जो लोग क्लिनिक्स और सैलॉन्स भी जाते हैं, प्लस घर में भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं. तो आप यू विल डू समथिंग इन गुड फेथ कि ये इससे क्लाइंट का स्किन अच्छा हो जाए, बट आपको नहीं पता उन्होंने कल जाके क्या करके आए हैं या उन्होंने कल रात को स्किन पे क्या लगाया है. तो कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप क्लाइंट का रेजीम जान लें. आपको लगेगा अरे इनको तो मैं जानती हूँ, मुझे पता है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, अरे ये तो 35-40 ईयर्स के, ये थोड़ी ना प्रेग्नेंट होंगे. बट बहुत ज़रूरी है, आप किसी के बेस पे जजमेंट नहीं ले सकते हैं. तो आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें पता करें. दूसरा ज़रूरी होता है कि उनको रिज़ल्ट किस चीज़ के लिए चाहिए और कितने टाइम में चाहिए. आपने कोई ट्रीटमेंट किया, आपको लगेगा कि इसका रिज़ल्ट तो 4 महीने के बाद आएगा, इतने सेशन करने के बाद, या 4 हफ्ते के बाद आएगा, इतना करने के बाद. ये जानकारी क्लाइंट्स को नहीं रहती. उनको लगता है अभी किया, अभी हमको इसका रिज़ल्ट एंजॉय करने मिलेगा. तो वो बहुत ज़रूरी है उनको बताना कि कितने टाइम में रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट कितने टाइम तक रहेगा. ये ब्यूटी इंडस्ट्री ऐसी है कि लोगों को लगता है एक बार कर दिया और हम पूरी लाइफ के लिए सॉर्टेड है. वैसे नहीं होता. कोई भी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो नहीं बोलेगा अच्छा मुझे बीपी हो गया है, दवाई देनी है, 3 महीने में लूँगी, उसके बाद बंद कर दूँगी तो चलेगा. ऐसे कोई नहीं पूछता डॉक्टर को. लेकिन हमारे फील्ड में ये होगा, अच्छा मैं 6 महीने बराबर लगाऊंगी, उसके बाद नहीं होगा, पिगमेंटेशन पूरा चला जाएगा. हम चला जाएगा, कम हो जाएगा, वो हम बता सकते हैं. लेकिन अगर आपने उसकी केयर करना बंद कर दी, जैसे हेयर आपका कलर है, मैं कलर करवाती हूँ तो क्या लाइफ टाइम के लिए है? वो नहीं ना. जैसे आपका बाल ग्रो होता है, वेयर आउट होता है, आपका सन डैमेज से कलर वॉश आउट होता है, वो चला जाता है. बट एक्सपेक्टेशन जो ब्यूटी इंडस्ट्री में है कि हमने ये सारा कर लिया, हम ये इतना बेस्ट क्लिनिक में चले गए, बेस्ट सैलॉन में चले गए, बेस्ट डॉक्टर के पास, बेस्ट थेरेपिस्ट के बाद इतना पैसा खर्च कर दिया, ये पूरी लाइफ के लिए सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए. वैसे नहीं होता. तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन समझना और उनके एक्सपेक्टेशन राइट सेट करना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो डिससेटिस्फैक्शन होता है और फिर आपका नाम, आपके सैलॉन का नाम, आपकी ट्रीटमेंट का नाम ख़राब होता है. तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. और हर एक चीज़ जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो थोड़ा सा यू शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. हर एक चीज़ जैसी दिखाई जाती है वैसी होती नहीं है. तो जैसे आप यहाँ पर सारे हो, वो देख के बहुत खुशी हो रही है कि सुबह सुबह इतने सारे लोग आए हैं, बिकॉज ये सारी जगहों पर आपको ऑथेंटिक एंड जेन्युइन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. यू नो, जो आपके वेंडर्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, एटलीस्ट यू हैव अ नेम एंड फेस टू इट. ऐसा नहीं कि कल कोई अपना पेज बंद करके डिसअपियर हो जा रहा है. तो वो चीज़ भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है. Any question? जी. I think we have an expert. They are into skincare since long time. तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है, you can ask and clarify your doubts. जी. हाँ प्लीज मैम. आजकल वो ग्लूटाथियोन चल रहा है ना, तो उससे रिगार्डिंग आप क्या सजेस्ट करोगे? ये करना जरूरी है या चलेगा, या क्या है मार्केट में मिथ है वो? सिर्फ ग्लूटाथियोन नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट अगर या आप बोलो, PRP, जैसे मनीष विल नॉट बी हैप्पी, हाल से कोई भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है ये नहीं है. हम चाहते हैं करना, वो अलग बात है. जैसे अगर मुझे
इफ़ आई एम ग्रेइंग, मेरे बाल ग्रे हो रहे हैं, मुझे अगर वो अच्छा नहीं लगता है, कलर करना ज़रूरी है? नहीं, मैं चाहती हूँ करना, आई विल डू इट. मेरा Yes, अभी पर वेट उसके लिए ये बहुत है ना, रिवेट एक्शंस भी बहुत है, कॉन्ट्रा एक्शंस भी बहुत है सो उसमें. ग्लूटाथियोन के बारे में जो अगर आप सोचोगे कि ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लेने से या हाँ. गोली खाने से मेरा कलर ब्लैक टू वाइट होगा, इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, सॉरी आई एम सेइंग दैट इन ओपन फेयर फोरम, आई शुड नॉट बी यूजिंग दीज वर्ड्स, बट वैसा नहीं होता. बट इम्प्रूवमेंट कलर होगा, टोन इम्प्रूव होगा. इम्प्रूवमेंट होगा. यस. तो अगेन जैसे आई सेड अर्लियर कि आपके एक्सपेक्टेशन सही होना चाहिए, यू नो. Okay. ये चीज़ हमको भी क्लाइंट्स पूछते हैं, उसके लिए मैं हमेशा वेट लॉस का एग्जांपल देती हूँ. हम बहुत सारी एड्स देखते हैं कि आई लॉस 20 किलोज, आई लॉस 30 किलोज. करेक्ट है. टुडे इफ आई स्टार्ट माई वेट लॉस जर्नी एट 120 वेयर माई आइडियल वेट शुड बी 60, I will lose 30 kilos, I will lose 40 kilos. But if I start my weight loss journey at 60, will I lose 30 kilos? I will not. Is it right to lose 30 kilos? It is not. Correct? तो अब अगर मेरा स्किन टोन है जो, उस पर मैं चाहूँगी कि मेरा और लाइट हो जाए और इससे 5 शेड कम हो जाए, ग्लूटाथियोन में लूँगी, मैं हर हफ्ते लूँगी, नहीं होगा. Yes. बट क्या मेरा स्किन टोन मेंटेन रहेगा? क्या मेरा टेक्सचर अच्छा होगा? क्या मेरी हेल्थ अच्छी होगी? क्या मेरा हेयर फॉल रिड्यूस होगा? क्या मेरी बॉडी एनर्जेटिक फील होगी? यस, डेफिनेटली होगा. Thank you so much, ma'am. Thank Would you you. like to add anything to that? मैम आई वुड, और एक अच्छा, यू हैव एनी क्वेश्चन? सबकी तरफ से मैं पूछ रही हूँ हाँ प्लीज प्लीज. कि अभी जो दो डिफर है कि एक ब्यूटी इंडस्ट्री है और एक एस्थेटिक में जैसे लेजर वगैरह सब आया है. Yeah. तो यहाँ के क्लाइंट को यहाँ तक लाने का जो बीच का ब्रिज या कनेक्शन है, तो उनको कन्विंस कैसे करना होगा, या क्या हम लोग उनके सामने ऐसे, क्योंकि काफी स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे जो चाहते हैं लेना, लेजर लेना चाहते हैं या हाइड्रा मशीन, माइक्रोडर्माब्रेशन, पर वो जो गैप है ना वो कवर नहीं कर पाते. Yes. क्योंकि मैक्सिमम सारे क्लाइंट ऐसे रहता है कि बाबा आप फेशियली करो. तो आप बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या सजेस्ट करोगे कि उन्होंने क्या बताना चाहिए क्लाइंट को? See, as I said कि contraindications Convince. जानना, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. There's a very fine line between ethics and business. You know? Yes. तो हमको, whilst it is important to have your business, have your investment done right, but just because मुझे ये ट्रीटमेंट सेल करनी है, उसलिए मैं हर किसी को सेल करूँ, वो ऑब्जेक्टिव लेके नहीं चलना चाहिए. ठीक है, वेदर फिर वो सैलून इंडस्ट्री हो, एस्थेटिक्स हो, डॉक्टर्स हो, बिकॉज एनीबडी कमिंग इनटू योर प्लेस कम्स विद गुड फेथ. ऑलवेज पुट योरसेल्फ इन द क्लाइंट शूज. जैसे हम हमेशा यही करते हैं कि हम यही सोचते हैं कि हम अगर कहीं जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमको राइट एडवाइस मिले, राइट. तो वो ऑनेस्टी हमारे बिजनेस में रखना बहुत ज़रूरी है. Whilst we want sales, whilst we want the business to do well, we should not compromise on ethics and honesty. ठीक है, तो वेल सर. तो वो समझ के अगर हम चलेंगे तो मुश्किल नहीं होगा. एंड आई थिंक like as a doctor, I would not want to look down upon an esthetician or a salon industry, and a salon industry should not ridicule a doctor कि वो तो बहुत महंगी ट्रीटमेंट देते हैं. हम अगर ये दोनों को हाथ में लेके चले ना, तो आई थिंक इट विल इवॉल्व बेटर. मैम सर मुझे ये पूछना था कि डू वी हैव एनी क्लासेस टू डू ऑल दीज थिंग्स? We have. Yes. Yeah. Yes. So please announce that also. Yeah. Please announce your stall number also, where we've got all these machines and we can see Yes. them. Yeah. Yes. So I would like to, I think what Asma ma'am had said, हमारा already Dr. Pai के वहाँ पे they have 2 different classes for medico and non-medico. Okay. So if I think coming to your question, ma'am, so if they want to bridge that gap, okay, as a medico legal, what you can do and what you cannot do. So I think they have their certification courses. हमारा, सॉरी मनीष, हमारा जो ये कोर्स है, मतलब कीपिंग एवरीथिंग असाइड, मतलब अगेन आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू,
बट हमारा जो 2 वीक्स का कोर्स है जहाँ हम फेशियल सिखाते हैं, लेज़र सिखाते हैं, पील सिखाते हैं, बट उसके अलावा हमारा जो एक बिजनेस मॉड्यूल का क्लास है ना, अगर आप एक सर्टन फी पे कर रहे हो हमको टू अटेंड द 2 वीक कोर्स, आई थिंक आप वो एक क्लास अटेंड कर लो ना जो अश्विन सर लेते हैं, आपका लिटरली इफ आई कैन से दिस पैसा वसूल है। क्योंकि वो जो क्लास का मॉड्यूल है कि आपको क्या लाइसेंसेस लेने चाहिए, आपको कितना इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए, आपका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका एरिया कितना होना चाहिए, आपको कितने लोग हायर करना चाहिए, आपको क्या ट्रीटमेंट्स रखने चाहिए, ऑल ऑफ दैट इज़ कवर्ड एंड दैट क्लास इज़ समथिंग हम हमेशा ना बोलते हैं 2 घंटे का क्लास है, 3 घंटे का क्लास है। हमारे साथ यहाँ पर मिसबा है जो वो कोर्स कोऑर्डिनेटर है। आस्क हर, वो क्लास हमारा है ना ऑलमोस्ट पूरा दिन चलता है। एंड मनीष, बिलीव इट और नॉट, हमारे ये 2 बैच जैसे आपने बताया, एक डॉक्टर्स का और एक नॉन डॉक्टर्स का। हमारा जो डॉक्टर्स का बैच होता है ना, वहाँ पर भी ये क्लास होता है, बट वो 3.5 आवर्स में ख़त्म हो जाता है। और जब भी नॉन डॉक्टर्स का बैच होता है जो थेरेपिस्ट सीखने आते हैं, इट हैज़ गॉन ऑन फॉर फुल डे बिकॉज एंड आई एम नॉट जोकिंग, अश्विन सर ने बताया है कि जो हमारे नॉन डॉक्टर्स का बैच होता है जहाँ पर ये सारे जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं एंथुसियास्टिक, उनके इतने क्वेश्चंस होते हैं और इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं दैट ही टेक्स दिस विदाउट लंच ब्रेक एंड स्टूडेंट्स भी लंच ब्रेक नहीं मांगते। Okay. वो पूरा दिन चलता है क्लास। मैं उसको फोन करके बोलती हूँ प्लीज कुछ ऑर्डर कर दो, कुछ दे दो अंदर खाने के लिए। शी इज लाइक नहीं, क्लास चालू है, नहीं खत्म हो रहा है। वैसा होता है। So we want that because हम लोग जो नॉन मेडिकल लोग हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ऐसा रहता है कि बाप रे लेजर ले रहे हैं, बट वी डोंट नो वेदर इट्स गोइंग टू वर्क इट और नॉट। लेजर क्लास मैं सो लेती वी हूँ। जस्ट वांट टू, हाँ, तो आप अपना नंबर भी बताइए। But Misbah has carried some brochure materials. Yeah, please do if that. Manish Please do allows, that. we Yeah, are sure. invading in his Yeah, stall. yeah. But if Manish sir Because भी we वहाँ पर always class depend लेते on हैं। Manish sir that हाँ, तो whatever he Manish sir says भी- we are doing it. करेक्ट, Yeah. मनीष सर भी वहाँ पर क्लास लेते हैं और उनका क्लास भी हमारे वहाँ पर काफ़ी सुपर हिट होता है। स्टूडेंट्स को इंसाइट मिलती है मशीन्स के बारे में। तो मिसबा विल लीव द कार्ड्स एंड द ब्रोशर्स विथ यू ऑल, तो यू कैन कॉन्टैक्ट हर, शी विल बी एबल टू हेल्प यू। And Manisha, your stall number, please announce that so Yeah, that everyone can come and see that. So we have a stall number 211, 211 number का stall है on the entry point only. Okay, so if you want any more information about the products and other things, you can visit for both these days. Okay, so I welcome you all for stall number 211. Okay, and yeah, please one. Thank you everyone. Yeah, I think I would invite now ABTC entire management team to just yeah. Dr. Nandi, Dr. Ashma, Anjali ma'am, Smita ji, yeah, Meena ma'am, thank you so much. It's okay. आपको सब हम पूना की स्पेशल मिठाई लाएंगे। हाँ, okay, जाओ thank you ना so पुणे। Thank you so much. हमारा क्लिनिक पुणे में भी है। हाँ, तो वहाँ पे आप क्लास लेना, please, सब आएंगे। हम सब हाँ, आएंगे। sure. Will I have one photo? Misbah, come. एक सेकंड, 1 second. Misbah जी, come. हाँ, ठीक है, बताइए आप। thank you. चल, SPF फक्त संस्कृत. हाँ मैडम. हेलो, एक मिनिट।
यहाँ पे एबीटीसी की तरफ से हम लोग हैं। एबीटीसी ये एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी थेरेपी एंड कॉस्मेटोलॉजी इंडिया सिडस्को सेक्शन इंडिया की बहुत ही वेल नोन एसोसिएशन है, जो स्किल एजुकेशन में काफ़ी पूरे भारत में बहुत ही अच्छा और 100% एजुकेशन स्किल एजुकेशन बेस पे ही काम करती है। हम सब यहाँ पे कमिटी मेंबर्स है। यहाँ पे मीना कांतावाला प्रेसिडेंट। मैं चाहती हूँ कि जोरदार तालियां होनी चाहिए, जितनी जोरदार तालियां बजा सकते हैं प्लीज। मीना मैम, मीना कांतावाला मैम जो कि एबीटीसी के प्रेसिडेंट है। स्मिता देव मैम जो चेयरपर्सन है एबीटीसी के। मैं खुद अंजलि जोशी जो सेक्रेटरी है एबीटीसी की। आप तालियां बजा सकते हो अभी भी। प्रगति वाजे मैम जो प्रोग्राम इंचार्ज है। नम्रता गौड मैम एजुकेशन इंचार्ज है यहाँ पे। अजिता सुर्वे मैम ये भी एजुकेशन में ही है। सुनंदा महाराणा मैम ये भी प्रोग्राम इंचार्ज है। स्मिता नार्वेकर मैम जो कोऑप कमिटी पे है। और हमारे फाइनेंसर तृप्ति मैम, इनके सिवा ये कुछ नहीं होता है, ट्रेजरर हमारे। तो ये बहुत ही अच्छी कमिटी है कि जो अभी काम करती है यहाँ पे। और मनीष सर, आसमा मैम और नंदिनी मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतना बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम दिया। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा लेजर सिखाना और बच्चों तक पहुंचना। क्यूरियोसिटी अगर उनके दिल में जहन में जाग जाती है, इसका मतलब आपका लेक्चर फिक्स है। Yes. हाँ, उनको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली काफी लोग आ जाएंगे यहाँ पे। और आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी तरह से आपने लेक्चर को अटेंड किया। थँक यू शहानवाज सर वाईफ पायल आणि थँक यू बाबा मेरू सर। थँक यू व्हेरी मच। वरती या ना सर। थैंक्स टू ऑल ब्यूटिशियंस, आप लोग टाइम निकाल कर यहाँ आए। कल हमारा ब्राइडल कंपटीशन है कंपटीशन एरिया में, और ये बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं हम लोग। तकरीबन 90 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें। कल ज़रूर देखने आइए आप लोग। एबीटीसी की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से हमारा बहुत बड़ा ब्राइडल कंपटीशन है और प्रोस्थेटिक का भी कंपटीशन है। और आपको जिसको 11th आवर पे भी पार्टिसिपेट करना हो आप कर सकते हैं। बाबा मेरू पायोनियर पर्सन इन मेकअप इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, बहुत बड़े गुरु है। और शहनवाज सर आपको सिखाएंगे कैसे पार्लर को चलाना है और दौड़ाना है और मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आपको सिखाएंगे शहनवाज सर। तो हमारी ये पूरी टीम है एबीटीसी की, एसोसिएशन ऑफ ब्यूटी थेरेपी इंडिया एंड सिडेस्को सेक्शन। हम लोग इंटरनेशनली भी कनेक्टेड है सिडेस्को से, और हम सिडेस्को का पूरा प्रचार, एबीटीसी का पूरा प्रसार पूरे इंडिया में करना चाहते हैं। हम स्कूल्स देते हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग देते हैं। टीचर्स को ट्रेन करके हम लोग स्कूल की फ्रेंचाइजी देते हैं, ताकि हमारा जो एजुकेशन है गांव-गांव तक पहुँचे। इंडिया में सारी तरफ एबीटीसी का प्रचार हो, ये हमारी कोशिश है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम सारे लोग यहाँ पे ऑनररी काम करते हैं, हमारे बिजनेसेस को संभाल के, हमारे काम को संभाल के। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी हाथ हमारे हाथ से मिले और हम लोग आगे बढ़े और बढ़ते जाए और ब्यूटी इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। और ये भी बताना चाहते हैं हम कि वी आर अटैच्ड टू सिडेस्को, दैट इज द वर्ल्ड फेमस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इन स्विट्जरलैंड। सो वी आर अफिलिएटेड टू दैट। तो किसी को भी सिडेस्को का भी एग्जाम्स देने हैं तो आप हमारे पास आके, हमारा स्टॉल नंबर है 765 इज जस्ट एट द एंड ऑफ दिस कॉरिडोर, या इन फ्रंट ऑफ द फूड कोर्ट। तो वहाँ आके अगर आप सिडेस्को भी करना चाहते हैं, एबीटीसी का स्कूल लेना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे, यू जस्ट कम एंड मीट अस। थैंक यू सो मच। मनापासून धन्यवाद मनीष सर, एंटायर टीम, गीता मैम, विक्रम सर, अक्षय सर, पायल मैम आणि बाबा मेरू सर, शहानवाज सर।
खूब 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 थैंक यू सो मच। और आज हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं वो माया ताई की वजह से, माया परांस पे, जो आज हमारी गुरु मदर ऑफ एबीटीसी जिन्हें जाना जाता है, उनकी वजह से हम सब आज खड़े हैं। तो बिग दिल से थैंक यू उनको भी कि आज उनकी मेहनत हमें काम आ रही है और हम डेफिनेटली उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल थैंक ऑफ यू यू। सो मच।